दाता श्री गुलाबदास जी की पावन धरा पर महान तपोस्थली पर पदरोड़ा दूर दुशांतर से ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी संत महात्माओं के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन नमस्कार करते हुए मन में यान आवे 2010 ले 2023 की साल को चतुर्मास आज पूर्णता की ओर गमन कर रहे हैं। हमारे बीच में विराजोड़ा सभी संतानें वो निवेदन है कि राम राम की साधनाओं राम राम के एक उच्चारण करने निष्ठा और विश्वास का ही फल मिले है वो बताने की जरूरत नहीं है। हमारे बीच में हमारे दाता श्री का पोता चेला भक्तिराम जी का शिष्य नाम का लिवारी एक मेल से लेकर एक साधारण स्थली पर कुटी के ऊपर यानी एक झोपड़ी के वहां जाकर के जीवों को जगाने की क्षमता सामर्थ्य रखने वाला है हमारे बीच में नाव का लिवारी राम प्रकाश जी महाराज, जिन्होंने प्रति वर्ष चाहे कुछ करना पड़े रोना पड़े तो तैयार, पग पकड़ना पड़े तो तैयार, चाहे बातों पटकना पड़े तो तैयार सगला आगे माने उठ कोई नहीं है। अपे के तो दरियाव जी ने लाज है के गुरु महाराज ने के सुखदेव जी ने हमें थे जानो थारो काम जाने मैं तो थारी शरण हूं एर शरण ले लिवे जर पछे काई केण होरियो सजनो कि तो पापी वे अक्षम्य अपराध करना वैर को कह देवे कि राम जी मैं थारी शरण हूं। चाहे मातो भाडो तो चाहे आप जीवन बख्शो तो जीवन को अंत करो तो ये डोरी आपके हाथ में तो भी पत्र पिघल जाता है। क्यों कि यान को दोषाओं भरियोड़ो कलयुग सर्वप्रथम चरण में कलयुग के प्रथम चरण कलयुग लागी हो द्वापर के अंत में जद वो एक मुसलर एक कालो रूप धारण कर कलयुग आयो सबसे पहली आर गाय ने बैल ने पीट को चालू की बिन टेमरे माई ने उज्जवल धवस वंश पांडवारा अर्जुन जी रा पोता अभिमन्यारा बेटा परीक्षित जी महाराज रो शासन चलतो हो तो बेहेज को घोड़ा पर सवार और दो धारी तलवार हाथ में लेर धर्मरो व्रत और ये सतप्रेरणा लेर गांव रे मारे पधारिया देख क्या तुम्हारे चरम चक्षु रे आगे एक काल पुरुष हाथ में एक डंडो लियोड़ो गाय बैल ने पीट रियो है। वो 3 पैरा रो बैल है वो है जो को आंसू बुआ रियो है और गाय भी अपने नेत्रों से आंसू धारा बुआती हुई रंबाती हुई चारों तरफ देख रही है कोई रक्षक है क्या मेरा भी इस धराधाम पर। जब से परमात्मा ने उस धराधाम का त्याग करके अपने परलोक धाम यानी परम धाम का स्मरण किया है प्रयाण किया है तब से लेकर के ये सतावनी ये सुचाचार दुराचार चालू हुआ है। क्या हमारा कोई धर्मात्मा है हमारी रक्षा करे शरण शरण दे? तो ऐसी दशा में देखकर परीक्षित जी ने खड़क उठाई और का कौन है आप बैल को और गाय को इस तरीके से नालायक पीटने वाला अधर्मचारी? तब इन माई बाप करते हुए आकर के उस परीक्षित जी का चरण पकड़ लिया। अब छोड़ना चाहिए था कि नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन शरणागति के मान इतना बल इतना सामर्थ्य है जो को राजा ज्ञान का सामर्थ्य का विचार और बुद्धि को एक क्षण में बदल देती है। सज्जनों इसी तरह आज देख रहे हो 2010 से लेकर के 23 की साल में आप विराजमान हो जिसमें पुरुषोत्तम मास को लेकर चतुर्मास चला 3 मास पूरा हो चुका है। आज कुछ घड़ियां हैं आपके सामने सुख की बेला बीत रही है, कल्याण की तरफ मंगल की तरफ आनंद की तरफ समावेश हो रही है। जैसे बहती हुई गंगा यमुना सरस्वती अपने नाव रूप को लेकर गंगा सागर में मिल करके अपने नाव रूप गुणों को
अस्तित्व सागर में ही बना देती हैं। इसी तरह आज भी आपकी भावना को लेकर के ये चतुर्मास भी आज सुख का सागर सत्संग में समावेश हो रहा है। बड़ी आनंद की बात है, बड़ी शांतिपूर्ण, बड़े आनंद के साथ। कभी तो दरियाव साहब जी महाराज री अनुभव बाणी रो पद, कभी उनकी सत्चर्चाएं, कभी पुराणों की गाथा, कभी शास्त्रों की चर्चा, कभी दार्शनिक ये जो महाराज प्रसंग के द्वारा ये जो सुखदेव जी महाराज ने आपने समय समय पर आपको सत्संग दिया, आपको सत्प्रेरणा दी और अपना समय लगा करके आपका चतुर्मास ने आप आनंद में ही बनायो। इसलिए जितना भी बारू पदोरेड़ा हो हमारे इस सरदा नगरी नौका नगरी रा जितना ही भाई बहन है, श्रद्धालु भगत है, गुरुमुखी है, श्रद्धालु है, प्रेमी है, इस स्थान का बड़ा अनुरागी है, उन्होंने तो हमारा राम जी राम है ही है, परंतु बाहर से पधारोड़ा भाई बहन, गुरुमुखी भाई बहन है, जितना भी दूर दराऊ पधारोड़ा है सत्संग रे श्रवण और मनन करने वास्ते, उनको भी हाथ जोड़कर बंद प्रार्थना और राम जी राम महाराज हुए कि आप समय समय पर आकर सत्संग को सफल बनाया, अपने जीवन को धन्य बनाया और बनाना भी चाहिए। आपने 3 महीना से महाराज श्री सुखदेव जी महाराज री वाणी के द्वारा, अन्य संतु तुकाराम जी महाराज के द्वारा, आपने लांबा धाम कहीं बताऊं था ने आपने जो कि पुष्कर ही सत्ता लिया बैठा रेवे है, बे पावनी नाडी रू पधेरड़ा के पुष्कर जेड़ी पावनी सेवा जेड़ा संत गादी हुए तो गिरधरदास जैसी त्यारे जीव अनंत। बोलो भगत बसल भगवान की। बे भी पधारोड़ा है सजनों, ये संत क्या है? ये संत है घाट हरिद्वार का। नाम गरीबी का कोई प्रतिबंध नहीं है, अमीरी की कोई धूस नहीं है कि वो ही पिए, व्यक्ति विशेष पिए, जाति विशेष वाला पिए, सबको उसी। सजनों, ये बना हुआ घाट हरिद्वार का है। वो जो उसमें आकर के नाव रूपी मोती चुकता है, वो तो सागर में जाता है तो अपने वर्तमान स्थिति की प्यास बुझा सकता है, लेकिन इस सत्संग रूपी सागर में आकर कोई पान करता है, नाव ग्रहण करता है, तो जन्म जन्म की प्यास को शांत कर देता है और अपने परमात्मा की तरफ अपनी यात्रा मानव जीवन को सफल बना लेता है। इसीलिए सजनों, संतों की अनंत महिमा है, कांत के कही जाए। आप 3 महीने से सुन भी रहे हो और आगे भी समय समय पर अपने रेण आचार्य जी महाराज और शीघ्र नियुक्तो भी दियो है कि भाई दाता गुलाबदास जी रो मोक्ष दिवस है, वो पूर्णिमा को पड़े लहा और तारीख शायद 29 बताई है। 29 तारीख का रेण राम धाम में दाता श्री की मोक्ष दिवस की जो बरसी मनाई जावे है। जिता श्रद्धालु भगत है तो और भी अबार सीताराम जी महाराज बड़ी क्यों, ये तो सबके मन की गति को जानने वाला संत है कि भाई थे लोग उदास वो तो साहित्य बात में लेर वेला कि काले सत्संग कते सुना ला, तो आपने रेण धाम रो गुरु दरबारो है जो चारों तरफों खुलो है, ये गंगा की नहर है वो अपनो मोक्ष धाम है, गुरु धाम। आप श्रद्धालु के लिए सबके लिए बाबूजी महाराज फरमायो भी हो। और आपने एक वो निवेदन है कि भाई आप दाता के स्थान रस नहीं हो, ये बात रो मन बहुत बड़ो सुख मिलियो है, प्रति वर्ष भी मिले हैं, आज भी मिल रही है और आगे आज शुभकामनाएं करते हैं हम कि भगवान ऐसी ये सुख की अभिलाषा, सुख की असरिता बहती रहे, ऐसी कामना करते हैं हम। सजनों, किशनदास जी महाराज फरमायो बार कई बार यान ज्ञान की बातें आई है प्रवचना में कि थोड़ो सावधानी पूर्वक भजन कियो जावे तो फलीभूत जल्दी हुआ है। और यूं कटाई कटाई जार की ज्ञान का प्रसंग बात है, देश काल को लेकर ये संतारी अनुभव बाणी रो प्रकाश डालियो गयो है। की जगह तो यूं कहती हो कि एका एक राम कहिए और के सादा के संग संसार की प्रीति काई सुखिया पड़े भजन में बंद। और कहीं कहीं ऐसी बात भी कह दी कि शरणों सदगुरु दयाल को
और मुख हृदय हरिनाम नित प्रति संगत साध की आजीवन मुकत सुखराम। मेघ मुकत की मांग है सो सदगुरु मुख जान, सदगुरु मिल सुमरण करे सो पहुंचे निर्वाण। ई वास्ते संतारो संग वे में आपनो समय आपनो जीवन सब कुछ सफल है सजना। आपने राम प्रकाश जी महाराज प्रति वर्ष एक राम नाम कोई प्रभाव है, क्योंकि ज्यादा कथा के वजह बस सत्य किया करे। रघुदास जी महाराज दादू जी का शिष्य या बेकियो फरमायो है कि मेवा खेती नीपजे मेवा कण हाण, रजब रुचताई भला कथा कीर्तन और ज्ञान। अरुचि पूर्वक किया जावे तो वे फलीभूत नहीं होता है। अब मेवा खेती नीपजी मेवा कण हाण होगी। आज लोगों के बरस रही है बारिश तो मेवा तो वही है, परंतु आज हानिकारी के आज कण की हाण हो रही है। लोगा रो बाजरो, लोगा रो मोट, लोगा रा तिल, लोगा रा जितनी भी फसलें वो नष्ट होती दिखाई दे रही है। न जाने के ऐसा वो काट काट करके वो नैना बढ़ाते हैं, उस मानो खातरी को ढिलियां दी हुई है, ऐसा प्रतीत होता है। हुआ तो मैं से ही ना, उसे ही तो नीप जा और उसे भी नष्ट होता दिखाई दे रहा है। इसलिए रुचता ही भला यूं रजब जी महाराज की कथा चलती है। दादू जी महाराज ने क्यों मरा देखो केड़ी कथा चल रही है रे, क्यों रे बिना विचार के बिना जानकारी के और जिज्ञासु के बिना जिसकी कथा दी जा रही है वो समय जरूर सार्थक हो रही हो, संस्कार बन रहा है, परंतु फलीभूत नहीं हो रही है। परीक्षित की जैसा लाभ नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। क्यों कि कथा एक थाल है, कथा थाल अर्थ अन्न, उसके मायने परुषा हुआ प्रसाद है, वो अन्न है, समझ में आवे। अर्थ को मतलब विचारों के द्वारा समझ में आ जावे कि उस बात रो वो कारण है, वो देश काल के अनुसार यूं यूं इनको प्रभाव पड़ा करे। कथा थाल अर्थ अन्न प्रसंग घृत मिलाए भी के मान उत्तर प्रसंग चले। जैसे भगवान गोविंद के सामने अर्जुन जी जैसा जिज्ञासु प्रश्नों की झड़ी लगा दी महाराज, ये जगत क्या है, जीव क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, मोक्ष क्या है, बंधन क्या है, ये जीव का धर्म, जीव का देश, जीव का काल, जीव की वस्तु क्या है। अब ये मौलिक प्रश्न यहाँ पर रखा जा रहा है, या कोई विचारक हो तो उनका एक एक खुलासू करें तो बहुत बड़ो सत्संग है। सबसे बड़ो सनकादी ऋषियों को सत्संग है वो। परंतु खेद की बात है केवल सीखने में और इस शैली को प्रस्तुत करने में, सुनने में और समय वेलाने के मायने ये केवल प्रसंग पूरा होता दिखाई दे रहा है। प्रसंग घृत मिलाए रजब ऐसी रीति को चारों वर्ण ने निवृत्त जिमाए। मुक्ति को प्रदान करने वाला ये प्रसंग है। उत्तर प्रसंग चले, ऐसा मार्मिक प्रसंग चले, तब जाकर के बात बड़ी दिव्य बनती है। और हर कोई नहीं दी जावे। आज कल लिंग पुराण में एक कथा आई लास्ट के मायने उत्तरार्ध में कि भाई पहली सतपुरुषां के पास में जीवन को कल्याण को चाहने वाला जिज्ञासु आते हैं, तब कई दिन उसको पास में रखते थे, सेवा कराते थे, उनका हाव भाव, उनकी गतिविधि, उनकी रेणी करनी, उनका मनोभावों पर विचार करते थे वो कैसा है, तब जाकर के वो नावदान दिया जाता था। लेकिन हम तो बाढ़ डालते सुबह से कि कोई आया आवे तो कोई आ जावे भाई बहन, बस तिरेक ने तिरेक हुए कहीं नहीं हुए, आगे राम जाने अणो काम जाने। नहीं तो दरियाव जी महाराज कहीं बताइयो नाम दान देने को। दरिया प्रेमी मोम दिल नहीं, दरिया विरही प्रेम दिल। पहली बात तो विरही जन होनी चाहिए, उस बात का दुख हुआ होना चाहिए उन जिज्ञासु के कि हम बार बार पशु की तरह पासा से क्यों बंधे हुए हैं।
हम ईश्वर के सनातन अंश हैं, तो फिर राजा का बेटा होकर के एक फूटा बर्तन लेकर भीख क्यों मांग रहे हैं, दर दर क्यों भटक रहे हैं? क्यों है हमारे में ये कमी? ये दुख होना चाहिए। दरिया द्रेय प्रेम दिल, दरिया प्रेमी मोम दिल, जन दरिया निष्काम, आशिक दिल दीदार को ताशे कहिए राम। निष्कामता होनी चाहिए, सारा कामाओ छुटकारा पाया हुआ होना चाहिए। परंतु सजनों, ये बात किसके लागू होती है? लाखा में तो लादे नहीं, करोड़ा में जोय, अरब खरब का लेखा लेके एक करके दाता गुलाबदास जी को फरमायो है उनके एक पत्र के मायने। एक बार दाता गुलाबदास जी हाथ में कमंडल पधार रहा, कोई श्रद्धालु भाइया ने पूछो, बाप जी आज अकेला ही क्या पधारिया? कटी नु आया और कटी ने पधारिया हो क्यों आया? अगर तो अमरापुर आया जावा आशा पूरी, जट आशा है बटे जावांगे। आया जब दिन अमरापुर आया तो ठेठ बटू परम धाम, ईश्वर का अंशा साक्षात सनातनिया। परंतु जावा आशा पूरी, जट आशा है बटे बासा है, बटे सुरती है, बटे मकाम है, अंत मति सो गति है। अकेला क्यों? उसको उत्तर दियो कि सिंगा की कोई टोलियां हुए है, कहीं भेड़ा की राह की फिरे के गोना बकरियां री पशुआं री टोलियां, तो सिंगर साधु तो एक ही है। एड़ी बात है सजनों, ई वास्ते जग्यासु हुए जने तो भाई बहुत मोटी बात है। कोई भी हुए चाहिए, एक हुए तो वो लाख की बराबर है, जाने वो विश्व को कल्याण करने की क्षमता रखे। इस वास्ते आप सभी हो तो गुरु की भाई बहन, सभी आस्थावान हो, श्रद्धावान हो, विश्वासी हो, तभी तो भीषण गर्मी के मायने नहीं जाने आज 500-700 रुपया दिया हुआ आदमी नहीं आता है। लोगारी फसला नष्ट हो रही है, बिने यान का लालच ने लोभ ने छोड़ आर हंसा की वृत्ति धारण कर रही है। कोई किनारा पर हंस लागोड़ा जू बैठे हो, अब कोई छोटी बात नहीं है। परंतु दादू जी महाराज जका बचपन नु नाम लियो भगवान रो, कई प्रमाण है बचपन नु नाम लियो कौन देखने वास्ते गयो हो? कोई साताड़ो है बाहर कि नहीं? साहब उनके अनुभव वाणी प्रमाण है। बालपणा में हरि भजे जगसे रेत उदास, जन हरिया तीर्थ वारी आशा करे रे, कदई पधारेला हरि का दास। तीर्था को तीर्थ प्रदान करने वाला संत दादू जी महाराज के बालपणा में दर्शन दिया और भगवंत बूढ़ हो। नगर अहमदाबाद में दादू भजतु मोय, यान का बालपणा जकाबे आखिरी ओ प्रमाण ओ संदेशो प्राणी मात्र ने देर गया जनमानस तक पहुंचाई है अपनी अनुभव वाणी के माध्यम से कि दादू जैसा नाम था तैसा लिया नाय, देह हलावा हो रही यार हूस रही मन माए। दादू जैसा नाम था वैसा नाम का प्रभाव जाना नहीं, और जैसा जाना वैसा इमृत पान हृदयांग भी तो हुआ नहीं। अब बारे कोई कमी रही, बाने तो दर्शन और कृतार्थ भगवान बचपन में ही कर दिया। बे तो कारक पुरुषा, बे तो अवतारी पुरुषा। क्यों कि गे माई गुरुदेव मिल्या, दादू पायो मम प्रसाद, मस्तक मारे कर धरिया दीक्षा आगम अगाध। इस वास्ते सावधानी की बहुत जरूरत है। सभी संत फरमायो है भाई, कोई मैं लोग फरमावा एक ही कहवा जना तो बीरो की अरती को निकले। क्यों कि भलो करने वाला संसार में संतान वाला वे आपारो दूसरा कोई है नहीं। आची करे सो राम जी के सतगुरु के संत, मैं एक काई कहूं रे संत दास, पुकारे संत अनंत। अन संतारी आई पुकारे, कोई संतारी वाणी है कि भाई ये भलो करने वाला अपने वास्ते महापुरुषी लोग है, और दूसरों कोई अपने वास्ते इस संसार में आधार नहीं है। इस वास्ते सज्जनों आपने तो बाप जी महाराज फरमायो आचार्य जी बार प्रवचना में कि अपन अपा भजन करानी सावधान होर, खबरदार होर। जरे तो आपनो थोड़ो जीवन है तो बहुत बड़ो जीवन है, बहुत लाभप्रद जीवन है, अपनो मंगलमय जीवन है। और नहीं तो 1000 कोनी लाख वर्ष मिल जाए तो कहीं कामरा नहीं है। क्यों? पहला जी महाराज किशनदास से वाणी में फरमायो है कि जीना तो थोड़ा भला जा में हरि सुमरण होय, लाखों वर्ष किस काम करे किशनदास लेके नहीं लागे कोई।
आपा भजन में नहीं लगा वहां तो लाखों वर्ष कोई कामरा नहीं है। हिरण्यकश्यप बहुत बड़ो महाबट राक्षस लाखों वर्ष तपस्या करी, कोई मूल्य को नहीं। पहला जी 5 वर्ष का, वो कहते पिताजी मेरा भगवान सर्वत्र व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। उन्हें कहा कि कहाँ है तुम्हारा भगवान, सच बताओ। कि हाँ पिताजी हम तो सच ही बताते हैं, बिल्कुल ठिकाना बताते हैं, बिल्कुल प्रमाण देर बताते हैं कि मेरा भगवान सब जगह है। एक खंबे में दुधारी तलवार उठाई, खड़क में, मोह में और तो में अपा चारा के मान समान विराजमान है। और खंबा के ऊपर गदा प्रार करिए, वज्र प्रार करियो है, खंबो पार नरसिंह भगवान पहलाज की निष्ठा पार करने के लिए और भक्ति निश्चल करने के लिए खंबा मुंह प्रकट हो गया। बोलो भगवान की। जब थोटा जीवन 5 वर्ष और के लाख वर्ष की तपस्या सजनों, मूल्य त्याग का, भक्ति का और नाव की महिमा है। कहां तक कही जावे, रामदास जी महाराज फरमायो कि सरोवर में गिरवर तीर है। गिरवर क्या करे, गिरवर मोटा मोटा पहाड़ पत्थर, भाकर का भाकर, वो सरोवर में तीरे है पानी में। अपन सबने ध्यान है अता बेटा जतान पूरा विश्वास है कि पत्थर रो तीरने रो गुण धर्म नहीं है। पत्थर पानी में तीरे और गुण धर्म नहीं है पत्थर रो। बांद्रा कोई दुवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी ब्राह्मण के घर जलमोड़ा नहीं है, अपन सबने ठाया। वो सब काश ठिकाणु है जो बे लेखक बने। अब बांद्रा तो लेखक लेखनी रो काम करे और पत्थर तैरने रो काम करे। सरोवर में गिरवर तीरे जो तरवर पात, रामा नर्तन पार। अब तीरणु कतीक बात, नर्तन मुश्किल बताइयो है, वो मिलने के बाद में आप परमात्मा के अति निकट हो सजनों। परमात्मा दूर नहीं है आप में, आपके मायने भगवान विराजमान है। ये वास्ते सजनों थोड़ी सी सावधान होकर के नशा पता आने वाली पीढ़ी कोई एक थोड़ो सो निवेदन है मारो। घणु समय नहीं ले थारो, मैं चाहूँ कि कहीं तो नहीं जाने कोई भोजन प्रसाद पायोड़ा हो कि बिराजोड़ा हो, नॉलेज नहीं है, पतो नहीं है। इन वास्ते नई पीढ़ी आवे, लेकिन ओ एक विवाह पीढ़ी प्रार्थना है कि आप नशाओं पताओं अपने को बचा रखें, ताकि आने वाली धर्म की धुरी आपके कंधा का समासरा लेना चाहती है, इसलिए आप मजबूत रहें। ये वास्ते आपने मैं हमारी वाणी ने अटे विराम देऊं। जिता बिराजोड़ा संत है हमारे सुखदेव जी महाराज और तुक्काराम जी महाराज चौमासाम बिराजोड़ा और राम प्रकाश जी रो तो केवणु ही जगाई, अब ये तो है ही है आपने। और आज भी सत्संग में अतिथि रूप पधारोड़ा देवरी धाम हो, हमारे पावनी नाडी से हूँ, हमारे जो ताडा की बास ने से हूँ, हमारे सीताराम जी महाराज और मेड़ता पधारिया अपने सरवणदास जी महाराज बे की गाँव पधारी लाणी अपने है जो शिवनाथ जी महाराज की पावन धाम पधारिया बारो चतुर्मास पर चले। तो समय निकाल निकाल आचार्य जी सब पदार चतुर्मास उत्सव ने पूर्ण बनाई है, सफल बनाई है। आप भाई बहना ने बारंबार राम जी राम बोलते हुए संतां को दंडोत प्रणाम करते हुए बोलो राम जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, सब संत समाज की, रेण राम धाम की, नौका राम धाम की, वाणी जी महाराज की। बोलो राम राम राम।